बीपीएससी पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन, प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं, मगर बिहार सरकार सुन नहीं रही है और विपक्ष द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है और कितना सहयोग अभ्यर्थियों को मिल रहा है, उसको लेकर अभी हम प्रेम रंजन पटेल जी से बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा प्रेम जी, जिस प्रकार से बिहार में बीपीएससी पेपर लीक पर विपक्ष का कोई उतना भूमिका नजर नहीं आ रहा है इसे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। विपक्ष लगातार जो है से इस सवाल को उठा रही है कि बीपीएससी एक तो परीक्षा कम लेना, कई वर्षों पर परीक्षा लेना, और जब परीक्षा हो तो उसके बाद उसके पेपर लीक हो जाना, मेधावी छात्रों के साथ अन्याय, ये अपने आप में बड़ा विषय है। और इस बात को हम लोग सरकार से लगातार उठाते रहे हैं कि इसकी जांच कराइए, कौन लोग दोषी हैं, कौन लोग पर्दे के पीछे से हैं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। सीबीआई की जांच की मांग हो रही है छात्रों द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा। निश्चित तौर पे सीबीआई से भी जांच होना चाहिए और सरकार एसआईटी गठन कर करके निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करे और जो दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अगर सरकार ये सब काम नहीं करती है तो आने वाला सत्र, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, हम लोग विधानसभा में भी इस मामले को उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे इसकी जांच कराने के लिए। जब आप लोग सरकार में थे तब भी सीबीआई से जांच नहीं हो पाई और अभी 3-4 महीने बाद, मतलब कि उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं सक्रियता दिखाई? नहीं, देखिए, जब भी इस प्रकार की घटनाएं हुई है, भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा की है, भर्त्सना की है और लगातार सरकार में रहते हुए भी मुख्यमंत्री से हम मांग करते रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो भी व्यक्ति दोषी हो, इसमें जिनकी संलिप्तता हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी पहुंच वाला हो, उसको छोड़ा ना जाए, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जिस प्रकार से आरोप लग रहा है कि कई बड़े बड़े नेताओं तक पैसा पहुंचता है, ये अभ्यर्थियों का कहना था। अब ये तो जांच का विषय है ही, और निश्चित तौर पे जब इतनी बड़ी घटना हो रही है और सरकार अब हाथ पर हाथ धर के बैठे है तो जरूर इसमें कोई ना कोई बड़े लोगों की संलिप्तता होगी। पर्दे के पीछे से कुछ ऐसे तत्व होंगे जिनका इसमें सहभागिता होगा, तो जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से। मैं तो कहता हूँ एसआईटी गठन कीजिए और आयोग गठन कीजिए रिटायर जज के अध्यक्षता में और उसके माध्यम से जांच कराइए। अगर उसमें भी निष्पक्षता नहीं होती है तो आप सीबीआई को दे दीजिए और जांच होनी चाहिए। इस जांच में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई अगर राज्य के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करता हो, जो इतनी युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ, पढ़ने वाले मेधावी छात्रों के साथ, उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए, छोड़ा नहीं जाए, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तेजस्वी यादव से छात्रों को बहुत उम्मीद थी, मगर फिर जब वह भी सरकार में आए तो विरोध कर रहे थे, मगर सरकार में आने के बाद वह भी बदल गए। तो क्या समझा जाए कि तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार जैसे सरकार में ढुलमुल नीति से चलेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव झूठ का पुलिंदा वाले व्यक्ति हैं। वो लोगों को दिलासा दिलाते हैं। उनका तो केवल काम रहा है सत्ता प्राप्त करना, जो भी कहना हो लोगों को, जो भी सिगुफा छोड़ना हो, जो भी प्रलोभन देना हो, वो सब दे करके और सत्ता हासिल कर लेना। सत्ता हासिल के बाद सारे चीज़ों को भुला जाते हैं। उन्होंने 20 लाख नौकरी की बात की थी, आज कहाँ चले गए? सत्ता में आ गए तो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब ना, अभी तो उप मुख्यमंत्री है। और अगर हम लोगों ने दबाव बनाया कि हम लोगों ने वायदा किया था 19 लाख लोगों के रोजगार का, और जो है से आज जो है से रोजगार देने के नाम पर जो हम लोग नौकरियां दिए थे 2 साल, 3 साल, 1 साल पहले, उसी को दोबारा जो है से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, केवल सस्ती लोकप्रियता ले रहे हैं। तो तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी का केवल यही सिद्धांत है, लोगों को बरगलाकर सत्ता प्राप्त करो और सत्ता का केवल जो है से उपयोग अपने और अपने परिवार के लिए करो, अपने संपत्ति बनाने के लिए करो। बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। युवाओं को, नौजवानों को, छात्रों को, बेरोजगारों को, जितना भी उनको क्रश करना हो क्रश करो। उनके साथ जो है से प्रलोभन दो, साथ लो, उनका सहयोग लो और उसके बाद जो है से उनको भुला जाओ। अभी जैसे आप लोग सड़क पे क्यों नहीं दिखते हैं आंदोलन और प्रदर्शन के वक्त? ये छात्रों की मांग कही जा रही है कि विपक्ष भी हमें सहयोग नहीं कर रहा है। लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। मांग नहीं, केवल देखिए, छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं,
सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उनके साथ लाठियां भी चल रही है। हम लोगों का पूरा समर्थन उनके साथ रह रहा है। हम लोग उनके साथ खड़े हैं हर आंदोलन में, हर लड़ाई में, और निश्चित तौर पे इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। सत्र प्रारंभ होने दीजिए। सत्र में इस सवाल को लेकर करके सरकार को मजबूर करेंगे इसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए। ये बात कर रहे थे हम बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी से, और भी तमाम बातें हम करते रहेंगे। अभी फिलहाल बीपीएससी को लेकर, पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थी लगातार मुद्दा और मांगे उठा रहे हैं। कई प्रश्नों को लेकर गलत थी और उसके आंसर गलत थे, इसको लेकर भी और पेपर लीक को लेकर भी। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।